एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम आईएएस। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ स्टैटिक पोर्शन के साथ साथ करंट अफेयर को भी इंक्लूड किया जाता है। स्टैटिक और करंट अफेयर दोनों को एक साथ रख कर पढ़ाया जाता है। ठीक उसी तरह इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपके सामने आज एक स्टैटिक पोर्शन को आपके सामने रख रही हूँ, जो कि एग्जाम के नजरिए से काफी दिलचस्प है। और सबसे बड़ी बात है कि ये बाकी सब टॉपिक से बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और हमेशा चर्चा में रहने वाला विषय है। और आज का जो टॉपिक है जो मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ वो काफी दिलचस्प होने वाला है। तो इस टॉपिक को एंड तक देखें और इस वीडियो के एंड तक बने रहें। सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज सेशन। चलिए देखते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है। आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि आप देख रहे हैं सामने, उस टॉपिक का नाम है अध्यादेश, यानी इसको अंग्रेजी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डिनेंस। ठीक है, ये जो टॉपिक है हमारे जीएस पेपर यूपीएससी मेंस, यूपीएससी मेंस जीएस पेपर सेकंड के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये राज्य व्यवस्था खंड से संबंधित ये जो टॉपिक है वो है, और संसद से भी ये काफी नजदीकी से कोरिलेट होता है, क्योंकि ये जो टॉपिक मैं आपके सामने रख रही हूँ वो खास तौर से पार्लियामेंट से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि जो आज का हमारा टॉपिक है, जैसा कि हमने बताया कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस है। तो उसके बारे में हम क्या क्या चीजें यहाँ पे जानेंगे, सबसे पहले वो समझ लेते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले जानेंगे कि क्या है अध्यादेश, व्हाट इज ऑर्डिनेंस। ठीक है, दूसरा हम जानेंगे कि ऑर्डिनेंस जो जारी किया जाता है वो उसमें राष्ट्रपति की क्या शक्ति है, यानी हम जानेंगे कि यहाँ जो उस राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति होती है, पावर ऑफ ऑर्डिनेंस होती है, वो क्या है। ठीक है, वो किस आर्टिकल के तहत आता है, राष्ट्रपति को उसमें क्या क्या शक्तियां प्राप्त है। नेक्स्ट हम जानेंगे कि राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति क्या है। यहाँ आप देख रहे हैं कि जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो राष्ट्रपति और दूसरा राज्यपाल, यानी राज्य में राज्यपाल अध्यादेश जारी करने की शक्ति रखते हैं और केंद्र में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति रखते हैं, जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं। ठीक है, ये आज हमारे ओवरव्यू चर्चा का एक विषय रहेगा। तो चलिए समय को न गंवाते हुए हम चलते हैं अपने फर्स्ट नंबर जो मेरा टॉपिक है व्हाट इज ऑर्डिनेंस, इसके तरफ कि आखिर अध्यादेश क्या है। तो अध्यादेश को जानने के लिए सबसे पहले जरूरी हो जाता है कि अध्यादेश जो जारी किया जाता है राष्ट्रपति और राज्यपाल की तरफ से वो किस आर्टिकल के तहत जारी किया जाता है, क्योंकि पॉलिटी सेक्शन में जो आर्टिकल या अनुच्छेद होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के नजरिए से। तो इसलिए हमें ये देख लेना चाहिए कि राष्ट्रपति को जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो किस आर्टिकल के तहत है। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो आर्टिकल 123 यानी 123 यानी 123 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को संविधान की तरफ से दी गई है। ठीक है, ठीक उसके नीचे हम ये जान लेते हैं कि राज्यपाल को, राज्य में जो राज्यपाल होते हैं उनको अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति दी गई है वो किस अनुच्छेद के तहत दी गई है। तो वो दी गई है आर्टिकल 213 यानी 230 के तहत, यानी 213 के तहत। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे आपको ट्रिक के तहत याद हो जाएगी कि यहाँ आप आर्टिकल देख रहे हैं 123 और यहाँ देख रहे हैं 213, यानी इसी जो अंक, ये जो अंक आपके सामने दिख रहा है, इसी अंक को इसमें हम थोड़ा सा चेंजिंग कर देंगे अपने ट्रिक के माध्यम से। तो यहाँ ये चीज, ये अनुच्छेद हमको अपने आप याद हो जाएगा। तो
एक चीज तो मेरा तैयार हो जाएगा कि राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति अगर हम याद कर रहे हैं कि किस आर्टिकल के तहत है, तो यहाँ थोड़े से ट्रिक के माध्यम से हम यहाँ राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति को भी समझ लेंगे। तो यहाँ आप इस चीज को गौर कर सकते हैं कि यहाँ जो हमने आर्टिकल आपको बताया है कि 123 के तहत राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, ठीक उसी तरह से यहाँ इस अंक में यहाँ फेरबदल किया गया है, जो कि ये बताता है कि आर्टिकल 213 के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। यहाँ ये चीज बताने का एक मूल पर्पस ये है कि आपको ट्रिक के माध्यम से आर्टिकल जो है वो आसानी से याद हो जाए, बाकी यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो ये तो हमने बात की कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति की किस आर्टिकल के तहत और राज्यपाल की किस आर्टिकल के तहत है। इसी में क्या है अध्यादेश में, हम अगला टॉपिक जान लेते हैं कि संसद एवं विधान मंडल के विश्रांति काल में ही अध्यादेश जारी हो सकते हैं। इसका मीनिंग क्या है, तो समझिए कि यहाँ इसका मीनिंग क्या है। तो यहाँ कह रहा है कि संसद और विधान मंडल के विश्रांति काल में, यानी जब संसद का सत्र न चल रहा हो या विधान मंडल का सत्र न चल रहा हो, उस स्थिति में राष्ट्रपति या राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ऐसा संविधान के तहत इन्हें शक्ति प्राप्त है, और अनुच्छेद तो मैंने आपको बताया ही है, आर्टिकल तो मैंने आपको बताया ही है। ठीक है, तो जब संसद, या तो यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात और हम आपको बता दें कि संसद में या तो दोनों सदन सत्र में ना हो, या फिर दोनों में से कोई एक सदन सत्र में ना हो, सेशन में ना हो, तभी अध्यादेश जारी किया जा सकता है। संसद और विधानमंडल दोनों पे ये नियम, ये रूल लागू होते हैं। ठीक है, यहाँ तो हमने जाना कि संसद एवं विधानमंडल के विश्रांति काल में ही अध्यादेश जारी किए जा सकते हैं, अन्यथा अध्यादेश जारी नहीं किए जा सकते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर संसद सत्र में होगा, संसद अगर सेशन में होगा, तो संसद ही कानून बनाएगा ना, उसमें राष्ट्रपति क्या कानून बनाएगा। तो यहाँ वही चीज कह रहा है कि जब संसद सत्र में न चल रहा हो, अध्यादेश तभी पारित किए जा सकते हैं। चलिए देखते हैं अपने नेक्स्ट की पॉइंट को। तो यहाँ अगला की पॉइंट है कि अध्यादेशों का प्रभाव और शक्तियां संसद से बने कानूनों की तरह ही होती है। ठीक है, जिस प्रकार से संसद अगर कोई कानून बनाती है, कोई एक्ट बनाती है, या फिर कोई भी ऐसा नियम बनाती है, तो जो शक्ति संसद के द्वारा बने कानूनों की होती है, उसी प्रकार इस अध्यादेश को भी संसद की तरह ही शक्तियां प्राप्त है। वो चीज यहाँ कह रहा है कि अध्यादेशों का जो प्रभाव और शक्तियां है संसद से बने कानूनों की तरह ही होती है। हालांकि इनकी प्रकृति, यानी अध्यादेश की जो प्रकृति होती है वो अल्पकालिक होती है, यानी कम समय के लिए होती है। यहाँ ये चीज लिखा हुआ है। तो यहाँ एक दो शब्द पे आप ध्यान देंगे कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनकी जो प्रकृति होती है वो अल्पकालिक होती है, यानी कम समय के लिए होती है। और दूसरा कि आप ये जानेंगे कि अध्यादेशों का जो प्रभाव और शक्तियां हैं वो संसद के द्वारा बने कानूनों की तरह ही है। चलिए, हमने तो यहाँ जाना कि क्या है अध्यादेश, अध्यादेश के बारे में थोड़ा बहुत हमने परिचय को जाना। अब हम देखते हैं दूसरा टॉपिक, जो कि कह रहा है कि राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है उसके बारे में हम जानते हैं, और उसके बाद हम जानेंगे कि राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति क्या है। तो चलिए हमारे साथ आप बने रहिए और हम देखते हैं इसका सेकंड पॉइंट, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति क्या है। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है कि राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो क्या है, उसको आइए देखते हैं। तो यहाँ हमने जो पहला पॉइंट लिखा है कि यह एक महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है। इसका देखिए मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को कुछ महत्वपूर्ण शक्तियां संविधान की तरफ से प्रदान की गई है, जिसमें कार्यपालिका शक्ति, न्यायपालिका शक्ति, विधायिका शक्ति वगैरह वगैरह इस तरह से कुछ
शक्तियां दी गई हैं उससे भी एक शक्ति जो है वो विधायी शक्ति है, जिसमें ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश जारी करने की शक्ति इस विधायी शक्ति में शामिल है। ठीक है। दूसरा हमारा टॉपिक, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो संसद के दोनों सदन या किसी एक सदन जो कि सत्र में चल रहा हो, सॉरी, यदि संसद के दोनों अथवा किसी एक सदन में सत्र नहीं चल रहा हो और राष्ट्रपति को ये इस बात का आभास हो जाए कि कार्यवाही तुरंत करना जरूरी है, तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, वो अध्यादेश जारी कर सकता है, लेकिन किस कंडीशन में? या तो संसद के दोनों सदन सत्र में न चल रहे हो, सेशन में न हो, या फिर किसी दोनों सदन में से कोई एक सदन में अगर सत्र में नहीं चल रहा हो, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति जो है वो ऑर्डिनेंस को जारी कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टर्म ये देख रहे हैं कि यह न्यायिक समीक्षा के अधीन है, यानी राष्ट्रपति की जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, जो पावर ऑफ ऑर्डिनेंस है, वो न्यायिक समीक्षा के अधीन है। यहाँ कहने का मतलब ये हुआ कि अगर संसद अगर सेशन में बैठती है और संसद उस अध्यादेश को देखती है, तो अगर संसद को ऐसा महसूस होता है कि राष्ट्रपति ने भागा दौड़ में किसी कार्यवाही को मतलब जरूरी बताते हुए नियम बना दिए हैं, कानून बना दिए हैं, अध्यादेश पारित कर दिए हैं, तो उस चीज पे रोक संसद लगा सकती है। ठीक है। तो यहाँ वही चीज कह रहा है कि यह न्यायिक समीक्षा के अधीन है, यानी उसमें न्यायिक समीक्षा, उस अध्यादेश के प्रति न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। ठीक है। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये पहले भी जो बीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप इस पे ध्यान देंगे। इसको मैं डबल मार्क कर देती हूँ, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट मेरा जो की पॉइंट है वो कहता है कि राष्ट्रपति किसी भी अध्यादेश को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्री परिषद की सलाह पर ही जारी कर सकता है और वापस ले सकता है। ठीक है। तो यहाँ एक बात हम ये जान लिए कि राष्ट्रपति जो भी अध्यादेश जारी करता है, संसद के सत्रावसान के समय जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, वो अध्यादेश प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली जो मंत्री परिषद होती है उसी की सलाह पे जारी कर सकता है। अगर मंत्री परिषद कहती है कि अध्यादेश आप नहीं जारी कर सकते, तो राष्ट्रपति नहीं जारी कर सकता है। ठीक है। तो यहाँ वही चीज कह रहा है कि मंत्री परिषद की सलाह पर ये अध्यादेश राष्ट्रपति जारी कर सकता है या फिर वापस ले सकता है। इसी के साथ हम देख लेते हैं कि आखिर अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस की क्या सीमाएं हैं। ठीक है, वो भी यहाँ देख लेना जरूरी है। तो हम अगले पॉइंट में देख लेते हैं कि इन अध्यादेशों की जो सीमाएं हैं वो क्या है। तो यहाँ हमारी पहली जो सीमाएं हैं अध्यादेश को लेकर, वो है कि अध्यादेश संसद की पुनः बैठक होने पर दोनों सदनों के सामने रखा जाएगा। यानी राष्ट्रपति जो ऑर्डिनेंस तैयार करेंगे, जो ऑर्डिनेंस पारित करेंगे, उसको संसद की पुनः बैठक होने पर दोनों सदनों के सामने रखा जाएगा। दोनों सदनों का यहाँ क्या बात है, तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सामने रखा जाएगा। ठीक है। दूसरा है कि अगर संसद उस अध्यादेश को पारित कर देती है तो वह अध्यादेश कानून बन जाता है। ठीक है। यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं कि संसद को यहाँ हर जगह यहाँ संसद को शक्ति दी गई है। ठीक है। तो आप ध्यान देंगे कि अगर कोई अध्यादेश पर संसद किसी अध्यादेश को राष्ट्रपति द्वारा जारी किसी अध्यादेश को पारित कर देती है तो वह कानून बन जाता है, वह एक्ट बन जाता है या अधिनियम बन जाता है। ठीक है। अब हम देखते हैं तीसरा की पॉइंट कि यदि संसद कोई कार्यवाही नहीं करती है तो संसद की दोबारा बैठक के 6 हफ्ते यानी 6 वीक के बाद वह निरस्त हो जाएगा।
ठीक है, किस कंडीशन में निरस्त हो जाएगा, किस कंडीशन में ये कैंसिल हो जाएगा? अगर संसद कोई कार्यवाही नहीं करती है उस कंडीशन में जो अध्यादेश है, जो राष्ट्रपति के द्वारा जारी अध्यादेश है, वह संसद की दोबारा बैठक होने के 6 हफ्ते बाद यह निरस्त हो जाएगा। हालांकि यदि संसद इसे अनुमति नहीं देती है तो यह 6 हफ्ते से पहले भी समाप्त किया जा सकता है। ये 2 लाइन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से भी यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, तो इनको आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा और बार बार रिवीजन करिएगा क्योंकि जो ये टॉपिक है ये बहुत ज्यादा रेलिवेंट है और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा कि संसद अगर कोई कार्यवाही नहीं करती है तो संसद की दोबारा बैठक के 6 हफ्ते बाद यह निरस्त हो जाएगा। दूसरा कि यदि संसद इसे अनुमति नहीं देती है तो 6 हफ्ते से पहले भी इस अध्यादेश को समाप्त किया जा सकता है। ये तो है कुछ अध्यादेश की सीमाएं। अब हम आगे जान लेते हैं कि राज्य में राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति होती है वो कैसी होती है और उसकी क्या क्या सीमाएं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ हमने अपने तीसरे पॉइंट को ले लिया है। तो हमारा तीसरा पॉइंट जैसा कि मैंने आपको बताया वो है कि राज्य में राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्तियाँ क्या है। तो जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो एक महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है। ठीक उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो भी एक विधायी शक्ति है। ठीक है, अब यहाँ हम देख रहे हैं पहला पॉइंट जो है वो है कि राष्ट्रपति के ही समान राज्यों के संदर्भ में राज्यपाल को भी अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। किसके तहत, किसके समान? तो राष्ट्रपति के समान। जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल को भी अध्यादेश जारी करने की शक्ति संविधान के द्वारा प्रदान की गई है। ठीक है, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि कुछ 3 बातों में लेकिन वह यानी राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुदेशों के बिना निम्न 3 मामलों में अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। निम्न 3 मामलों में ऐसे 3 मामले हैं जिनमें राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के अनुदेशों के बिना, आदेशों के बिना वह अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। एक एक करके हम इन तीनों की पॉइंट को देख लेते हैं कि वो 3 जो की पॉइंट है वो क्या क्या है। ठीक है, जो पहला हमारा की पॉइंट है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुदेश के बिना अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। उसमें पहला की पॉइंट है कि ऐसा विधेयक जिसे राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी जरूरी। ठीक है, यहाँ एक चीज आप देख रहे हैं कि जो विधेयक राज्य विधानमंडल में राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के लिए अगर प्रस्तुत किया गया हो तो उस अध्यादेश पर, उस विधेयक पर राज्यपाल जो है कोई अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। ठीक है, दूसरा जो हमारा क्यू पॉइंट है वह है कि यदि वह समान उपबंधों वाले विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु रखना आवश्यक हो, यदि वह विधेयक राष्ट्रपति के विचाराधीन रखना आवश्यक हो तो उस पे राज्यपाल जो है अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। ठीक है, यहाँ जो हमारा तीसरा क्यू पॉइंट है कि यदि कोई ऐसा अधिनियम हो जो राष्ट्रपति के स्वीकृति के बिना अवैध हो जाए, ठीक है, इनवैलिड हो जाए, तो वो भी उस पे भी राज्यपाल जो है वो अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। तो यहाँ हमने देखा कि जो अध्यादेश है
वो क्या है उसके बारे में जाना, राष्ट्रपति की उसको लेकर क्या शक्तियां हैं, क्या उसकी सीमाएं हैं, हमने उसके बारे में जाना। राष्ट्रपति के साथ ही राज्यपाल की जो शक्तियां इससे संबंधित है, अध्यादेश से संबंधित, हमने वो जाना। ठीक है, तो ये टॉपिक यहाँ से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस बात को लेके आप बिल्कुल सेटिस्फाइड हो जाएं कि यहाँ से हर एग्जाम में एक ना एक सवाल बनना ही है। खासकर यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में यहाँ से एक ना एक सवाल तो बनता ही बनता है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के टच में होंगे तो आप इस टॉपिक को उठाकर देखिएगा, यहाँ से सवाल खूब ज़्यादा आए हैं यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में। तो इस टॉपिक को आप बार बार पढ़ें, बार बार रिवाइज करें और इस वीडियो को एंड तक देखें। ठीक है, और इस वीडियो से संबंधित अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछिए। और साथ ही अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन भी दबाएं। मिलते हैं एक नए टॉपिक में, एक नए सेगमेंट, एक नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक आप इस चैनल से जुड़े सभी वीडियो को देखते रहें, स्वस्थ रहें। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।